गुड मॉर्निंग सभी को। आप देख रहे हैं, चूँकि मैंने पहले ही नोटिफिकेशन दे चुका था पहला वीडियो में ही पॉलिटेक्निक के क्लास से रिलेटेड। आप सीधे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पे कि केमिस्ट्री एडवोकारो हम लोग का लेवल रहेगा 0 से हीरो तक। ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 और सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को हम लोग जो है सेट 1, सेट 2, डे 1, डे 2 के बेसिस पे जो है सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं लवर सर केमिस्ट्री अड्डा से। तो शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग शुरुआत किए हैं और कर रहे हैं। कोशिश रहेगा हम लोग का शून्य से लेकर शिखर तक, यानी स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक। ठीक है, चलेंगे। और चूँकि समय कम है हम लोग के पास और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है एग्ज़ाम जो है अगले ही महीना है, बहुत जल्दी होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करते हैं बिना समय गंवाए, चूँकि समय की कमी है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा है। सेट 1 स्टार्ट करते हैं, डे 1 से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कहाँ तक मोहब्बत पहुँचता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहाँ पे बोला गया है कि 30 जिंक 65 में, यानी जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जिंक जो है, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये जो है एटम है कि एलिमेंट्स है कि आयन्स है कि मॉलिक्यूल्स है। तो जिंक देखो सिंगल फॉर्म में है और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, यानी ये एटम है। और जब भी हम लोग के पास एटम रहता है तो वहाँ पे एक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, आपको पता होगा कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, E=P=Z। ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, E=P=Z। E मीन्स इलेक्ट्रॉन, P मीन्स प्रोटॉन और Z मीन्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है आपका 30 है, जिनका है ना यहाँ पे एटॉमिक नंबर 30 दिया हुआ। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 30 यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर 30 है और प्रोटॉन कितना हो जाएगा 30 और इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा 30, चूँकि तीनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होगा 30-30। ऑप्शन ए में भी देखो 30-30 है, बी में भी 30-30 है, सी में इलेक्ट्रॉन पहले नहीं दिया, चूँकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 30-30 होना चाहिए, बट यहाँ पे देखो 35 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। ए में चलते हैं 30 है, बी में भी 30 है। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स जो है मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस किया जाता है। देखो न्यूट्रॉन्स जो निकालते हैं वो क्या होता है A-Z। ठीक है, या A-P जो लिखेंगे। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए A-Z, A मीन्स होता है मास, जो ऊपर का वैल्यू होता है उसको A बोला जाता है, ये ऊपर वाला वैल्यू है और ये नीचे वाला वैल्यू। तो देखो 65 में 30 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आंसर कितना आएगा 35 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट होगा। ए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। सारे फार्मूला को जो है कॉपी में लिख लेना और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन को आप बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा और कोशिश करना है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही गवर्नमेंट कॉलेज आपको निकालना है और मेरी तरफ से पूरी सपोर्ट है, पूरा आपसे ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। यहाँ पे देखो कि यूरिया का जो होता है वो फार्मूला क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया। तो यूरिया एक केमिकल कंपाउंड है और आपको पता है कि यूरिया को जो खाद में यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसका देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है NH4Cl। क्या दिया हुआ है NH4Cl, जिसको अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। NH4CuNH2 होता ही नहीं है कोई फार्मूला। ठीक है, NH2CuNH2 है और एक NH3 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर NH2CuNH2। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी में आप नोट करते चले, बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप अपना कॉपी में जो है नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, नहीं तो देखते रह जाओगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन भी तुमको देखते रह जाएगा,
कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आपका डे 1 का क्लास चल रहा है, सेट 1 चल रहा है। NH3 तो अमोनिया होता है, यूरिया का फार्मूला नहीं है, इसका नाम क्या है, अमोनिया। NH3 को अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, चूँकि यूरिया पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 3 चलो, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ गोल्ड। गोल्ड मीन्स सोना, लेकिन सोना नहीं, यही तो समय है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, देखिए एक सोना वर्ड आ गया यहाँ पे, गोल्ड तो उसी से रिलेटेड है। एक वो सेंटेंस है, कुछ मोटिवेशन है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आँखों में नींद बहुत है, आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही तो समय है मेरे प्यारे बच्चों, इसे यूज करके कुछ करके दिखाना है। ठीक है, सही यूज करना है और आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे गोल्ड का सिंबल होता है AU। क्या होता है, AU होता है। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है AU। ऑप्शन ए में CU से स्टार्ट है, करम, बी में एरम, सी में अर्जेंटेनम और डी में फेरम। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, AU वाले ऑप्शन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है उसका डिस्कवर्ड किसने किया था, कौन खोज किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फीज जॉयलट एंड क्यूरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे एकदम आराम से चलेंगे, और जहाँ भी दिक्कत होगा वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा देख लेना, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़ाओ, मोहब्बत को पीछे नहीं जाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एल्युमिनियम मेटल, और कोई भी समस्या है वीडियो में, साउंड में, चाहे लाइटिंग में, चाहे क्वालिटी में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगला बार जो है कोशिश करेंगे उसको सुधारने का। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो देखो, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है एल्युमिनियम मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर्स, यानी पूछ रहा है क्वेश्चन कि एल्युमिनियम मेटल जो है कौन से ओर्स से जो है निकाला जाता है, किस टाइप के ओर्स में जो है एल्युमिनियम मेटल पाया जाता है। तो इसका आंसर सीधे हम लोग चलते हैं इसका। जब भी एल्युमिनियम की बात हम लोग जब भी करते हैं तो याद रखना, एल्युमिनियम कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बॉक्साइट से मिलता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल बाय बेसेस कॉल्ड। पूछ रहा है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑयल, यानी ऑयल का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बेस के द्वारा, बाय बेसेस, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। ठीक है, याद रखने कि जब भी फैट्स, ऑयल मीन्स फैटी चीज़। ठीक है, क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे होंगे उनको याद है, आप पता नहीं भूल गए होंगे, नहीं क्या 2-4 महीना में एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑयल्स जो है, यानी फैट्स, कोई भी फैट्स आइटम जो है उसको NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। फैट्स बेस में क्या होता है, NaOH होता है या KOH होता है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, NaOH। ठीक है, तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसी भी फैटी चीज़ को, ऑयली चीज़ को बेस के साथ, NaOH के जिसमें OH रहता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सल्फोनिफिकेशन। चूँकि इस प्रोसेस में क्या होता है, साबुन बनता है, और साबुन बनने का जो प्रोसेस है, सॉल्फ का जो फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना। 7 नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछ रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होता है उसका कौन सा फार्मूला सही है। क्वेश्चन देखिए इनकम्प्लीट है, बट आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्वेश्चन मार्क, यानी उसका जनरल फार्मूला क्या है वो तुमको बताना है। ठीक है, तो देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, सैचुरेटेड में क्या आता है, एल्केन आता है, एल और अनसैचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन आता है। तो सैचुरेटेड में एल्केन आता है, तो एल्केन में क्या होता है, +2। याद रखना, जब भी +2 जहाँ भी दिखे तो समझ जाना वो एल्केन है, सैचुरेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, +2 में क्या होता है, एल्केन होता है, याद रखना। और जहाँ पे CnH2n, सिर्फ CnH2n होता है वहाँ एल्किन होता है, और जहाँ -2 होता है वो एल्काइन होता है। ठीक है, वाई ने, तो यहाँ सैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, यानी +2, याद रखना, +2 में सैचुरेटेड और -2 में अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
देखिए राइट साइड में क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछा गया है कि 1 मिनट, क्वेश्चन पूछा गया है वुल्लुविट्रिल का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वुल्लुविट्रिल, ठीक है। वुल्लुविट्रिल्स यानी नीला थोथा जिसको हिंदी में बोला जाता है, याद रखिएगा इंग्लिश नेम ही। वुल्लुविट्रिल्स, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वुल्लुविट्रिल्स, याद रखना है। वुल्लुविट्रिल्स का केमिकल नाम और केमिकल फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा, फेरस सल्फेट भी नहीं होगा और सोडियम सल्फेट भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है वो विच इज़ अनचार्ज पार्टिकल्स, यानी इसमें से कौन सा पार्टिकल्स जो है चार्ज नहीं है, किसमें चार्ज नहीं है, यानी किसमें प्लस माइनस नहीं लगा रहता। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि मैक्सवेल क्या है, सॉरी मैक्सिमम, माफ कीजिएगा, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ H2O एट विच टेम्परेचर, कि वाटर का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा कौन सा टेम्परेचर में होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, +4 डिग्री, ठीक है। 4 डिग्री पे जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 10 हो गया। 11 नंबर में ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करते हैं हम लोग, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोन्स। याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन की सेम पूछा गया है कि जब किसी एलिमेंट्स में, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में, आयंस में इलेक्ट्रॉन जब सेम रहता है तो उसको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपी में लिखो, नोट करो कॉपी में, हमको मत देखो, कॉपी में ध्यान दो वीडियो पे ध्यान दो। चलिए सर वीडियो में तो आप भी आए जा रहे हैं, क्या करेंगे, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन जब सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। नोट कर रहे हैं ना, एकदम नोट करते चलेंगे, ठीक है। और जब क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उसको बोला जाता है आइसोटोप, और जब मास नंबर सेम होगा तो उसको बोला जाता है आइसोबार, और जब न्यूट्रॉन सेम होगा तो उसको बोलेंगे आइसोटोन्स। तो यहाँ पे पूछा था इलेक्ट्रॉन जब सेम होगा, दैट मीन आइसो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, और 12 में क्या पूछा गया जाता है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज़, कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट होता है क्यूरी। क्या होता है, क्यूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि हाई अमाउंट ऑफ गैस इन एयर, कि एयर में जो है सबसे ज़्यादा कौन से गैस का अमाउंट है। तो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। कौन सा है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ऑयल्स कन्वर्ट इनटू घी, माने फैटी चीज़ को, ऑयली फूड्स जो है, ऑयली आइटम्स जो है उसको हम लोग घी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है, कि ऑयल्स को घी में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15, 16 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है टीयर गैस में कौन सा गैस का मिक्सर रहता है। तो उसमें NH3, अमोनिया, क्लोरीन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आंसर हो जाएगा अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 16, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ज़रा याद कीजिए जल्दी, नीचे बताइए कमेंट में तुरंत। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला हो जाएगा ऑप्शन A CaSO4 5H2O, बिल्कुल नहीं होता है, 5H2O तो होगा ही नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। CaSO4 का होल 2 भी नहीं होता है, ये भी मिस्टेक है। CaSO4 का होल 2 यहाँ भी दिया हुआ, ये भी मिस्टेक है।
ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर CaSO4 2H2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 राइट साइड में देखो 16+1 लिखा हुआ, 16 मत समझ लेना, ठीक है, 16+1 दिया हुआ। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया विच कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, कि रेड को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है। देखिए ब्लू आ रहा है, रेड से ब्लू, ठीक है, तो आंसर जब रिजल्ट आएगा ब्लू तो याद रखना बेस, ब्लू से बेस, ठीक है। और अगर आता कि ब्लू से रेड, क्या आता है, ब्लू से रेड, तो आंसर हो जाता है एसिड। रेड मतलब खतरा और एसिड मतलब क्या होता है, खतरा, याद रखना, ये चीज़ याद रखना, लिख लो कॉपी पे, ठीक है। एसिड कैसे पता चलेगा, अगर वो रेड फाइनल अगर रेड आया तो वो एसिड है, डेंजर है, और ब्लू आया फाइनल अगर ब्लू आ रहा है तो वो बेस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन 9 है, देखो एकदम आराम से समझोगे, क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर 9 है तो प्रोटॉन भी 9 है तो न्यूट्रॉन भी 9 है, तो ए क्या होगा। मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है कि E=9, P=9, N=10, तो ए क्या होगा। तो आपको पता होगा, एक प्यारा सा फार्मूला है, एकदम गुलाब फूल की तरह फार्मूला है, क्या है, A=P+N। ये फार्मूला आपको पता है, और नहीं पता है तो लिख लो कॉपी में, याद रखना, A=P+N, ये N है, ठीक है। तो फुट करो, ए कितना दिया हो, ए निकालना है। प्रोटॉन कितना दिया है बाबू, तो प्रोटॉन दिया है 9 प्लस एन कितना दिया है, न्यूट्रॉन 10 दिया है, तो कितना हो जाएगा बाबू, 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो 19 दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, समझना भी नहीं, इतना ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक ढक्कन पानी लो और उसमें जान दे दो उसी में। चलिए समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एल्कीन, अभी मैंने डिस्कस किया जस्ट बिफोर 2 to 3 मिनट्स पहले कि एल्केन जो होता है +2 होता है, एल्कीन जो होता है कुछ नहीं होता है, उसमें प्लस भी नहीं होगा और माइनस भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे प्लस भी नहीं है और माइनस भी नहीं है तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है करेक्ट आंसर, कहीं भी प्लस नहीं है और माइनस भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा आइसोटोन्स। देखो इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया था, आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सेम होगा, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होगा, आइसो बार में मास नंबर सेम होगा, और आइसोटोन्स देखो प्रोनाउंसिएशन में ही दिया हुआ है, आइसोटोन्स मीन्स न्यूट्रॉन्स, आइसोटोन्स यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, सेम न्यूट्रॉन होगा। तो याद रखना आइसोटोन्स में क्या सेम होते हैं, न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फाउंडर ऑफ एटोमिज्म, परमाणु के जन्मदाता यानी परमाणु का जन्मदाता कौन है, किसने परमाणु को, मतलब परमाणु का सबसे पहले डिस्कस किया, उसके बारे में जानकारी दिया कि ये ऐसे होते हैं, ऐसा होता है, दिस दैट जो भी है समथिंग। फाउंडर ऑफ एटोमिज्म, परमाणु के जन्मदाता कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या है, डाल्टन्स है, तो आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर डी। एवोगाड्रो ने एक लॉ दिया था वो नहीं आएगा आपका, रदरफोर्ड भी नहीं होगा, बेंक्यूल भी नहीं होगा। 22 नंबर प्लास्टिक क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, नहीं है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगा। बैड कंडक्टर, यस बैड कंडक्टर होगा। बोथ कैसे हो जाएगा, जब गुड है ही नहीं तो बोथ कैसे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, बाकी सब क्या होगा, बर्बाद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 द काउज ऑफ एनीमिया, यानी एनीमिया के कमी से, या एनीमिया किसके कमी से होता है, तो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन दिया है आयरन की कमी, आयोडीन की कमी, बोन्स में कमजोरी होना, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, तो आंसर होगा इसका आयरन, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। क्वेश्चन नंबर 24 एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, वह अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, शरबत पियो एकदम पूरा दबा के। एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर प्लस वाटर, एक्वस मीन्स वाटर, एक्वा मीन्स वाटर, तो वाटर और शुगर को जब हम लोग मिला देते हैं तो उसमें क्या बनता है, मिक्सर बनता है, क्या बनता है, मिक्सर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, पूरा चमक रहा है देखो सी नंबर में, एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है, किसी सिंगल एटम सिंगल पार्ट की बात करते तो एलिमेंट होता है, कंपाउंड में क्या होता है,
कि मोर देन 2 एलिमेंट्स होता है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर और प्लस पानी को जब मिलाते हैं या उसका जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे, मिक्सर। और इसमें भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस, याद रखना चीनी जो है पानी में पूरी तरह डिजल्व हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका होमोजीनियस। जिसमें पूरी तरह घुल जाता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस, और जिसमें पूरी तरह नहीं घुलता उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं उसको, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। और 25 में क्या दिया हुआ है ज़रा ध्यान दीजिए। कैल्शियम, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम सस्ता वाला क्वेश्चन दिया हुआ। और सारे क्वेश्चन को 2 बार देख लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि हर दिन मैं 20 से 25-30 क्वेश्चन जितना हो पाएगा पॉसिबल, अधिक से अधिक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा और आपके सामने पेश करेंगे हम। ठीक है, कैल्शियम क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैल्शियम जो है वो क्या है, एटम है, कंपाउंड है, दोनों है, मॉलिक्यूल्स है। एटम्स जो सिंगल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जब भी कोई सिंगल फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग एटम बोलते हैं। तो कैल्शियम देखो Ca अकेले है, सिंगल फॉर्म में, ये सही है। कंपाउंड्स जहाँ पे बहुत सारे एटम मिला हुआ रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, है ही नहीं, अकेले है कैल्शियम, सिंगल फॉर्म में है बेचारा। बोथ दोनों तो होगा ही नहीं, मॉलिक्यूल्स भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। 25 इज द क्लियर। नाउ नेक्स्ट 26, राइट साइड में ध्यान दो, PDF पे राइट साइड में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि कोई एलिमेंट्स, क्या है क्वेश्चन, कि कोई एटम और आयन है, अगर उसके पास सेम नंबर ऑफ, क्या है, एन एटम और आयन हैविंग सेम नंबर, किसी भी एटम और आयन के पास सेम नंबर क्या होता है, प्रोटॉन सेम होता है दोनों के पास, प्रोटॉन सेम होता है, नहीं पता। और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है ना, क्योंकि जब भी कोई चार्ज आ जाएगा तो प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, माइनस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वहाँ पे इक्वल नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो एटम और आयन में 2 ही चीज़ सेम होता है, याद रखना। दुनिया के किसी भी कोना में चल जाओ तुम, कहीं भी चल जाओ, वहाँ पे एटम रहे चाहे आयन्स रहे, पी और जेड, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है। क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे। प्रोटॉन किसको इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर को। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है, अच्छा ऑप्शन पी इक्वल टू जेड। ठीक है, चलिए पी इक्वल टू जेड दिया हुआ ऑप्शन डी, बाकी कोई इक्वल नहीं होगा, सब कैंसिल। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 में पूछा गया है, क्या पूछा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1.67, नहीं 1.67 नहीं होता, वो चार्ज के फॉर्म में आता है। 6.02 तो ये एवोगाड्रो के फॉर्म वाला आ गया। 9.1 × 10⁻28 ग्राम, ये हो जाएगा तुम्हारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होगा। 27 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कैथोड रेज दिख रहा है ना सभी को, क्लियर, एकदम आराम से नोट करते जाना है, देखते जाना, समझते जाना है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना है। कैथोड रेज आर मेड ऑफ कैथोड रेज जो है वो किससे बना हुआ है, तो कैथोड रेज जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, याद करो सेल कितने टाइप्स के होते हैं, जनरली जो यूज करते हैं K, L, M और N, ये 4 सेल हम लोग, जो है तो बहुत सारा PQR, बट जनरली हम लोग 4 टाइप के सेल को यूज करते हैं, K, L, M, N। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, मान लो ये एटम है, ठीक है, ये क्या है, एटम है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑर्बिट दिया हुआ है। अब ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा, इसी तरह चलते रहेगा। तो किसी भी ऑर्बिट में, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 2 ऑर्बिट है, अंदर वाला न्यूक्लियस होता है, इसको ऑर्बिट मत बोल देना, चल जाएगा बोरा में सीधा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। उसके बाद जो है, उसके बाद वाले जो सर्कल दिख रहा है वो ऑर्बिट है, तो ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। ठीक है, 2 ऑर्बिट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो किसी भी ऑर्बिट में पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, तो इसका आंसर होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। n का वैल्यू चेंज करते जाना, फर्स्ट ऑर्बिट को पूछेगा तो 1 बैठाना, सेकंड पूछेगा तो n के जगह पे 2 लगाना, थर्ड पूछेगा तो 3 बैठाना, इसी तरह वो आगे चलते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, अभी हम लोग डिस्कस किए कि सेल 4 प्रकार का यूज करते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, सबको दिख रहा है? चलिए, दिख जाएगा, टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे हम चेंज करेंगे, सुधार करेंगे, जो भी कमी है वीडियो में उसको अपडेट करने का कोशिश करेंगे। बट आप मेरे साथ बने रहें, और वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा, हमको नहीं, फ़ायदा दोनों को होगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी चाहिए, कुछ सीखना है, तो कब वीडियो आएगा, सारा नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। कुछ में ज़्यादा मेहनत नहीं, बस सब्सक्राइब करके रख देना है और अपना देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा लाइक कर देना, नहीं अगर अच्छा लगता, पसंद नहीं लगता है तो 2 बार डिसलाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर पूछा था यहाँ पे 31 में कि एम सेल, ये जो एम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो पहला में 2 होता है, सेकेंड में 8 होता है, थर्ड में भी 8 होता है और फोर्थ में 2 होता है। 2 8 8 2, तो आंसर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 और 32 में क्या पूछा गया है, ज़रा ध्यान देना कि O3 यानी ओजोन, O3 का नाम क्या है? ओजोन नाम है। और यहाँ पे देखो 3 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम नहीं है। कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। और जब भी 2 से ज़्यादा हो गया या 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यहाँ पे चार्ज नहीं है तो आयंस भी नहीं होगा, सिंगल नहीं है तो एटम भी नहीं होगा, तो ऑल कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, Fe3+। देखो Fe3+ यानी Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। एकदम आराम से समझना, Fe कितना नंबर में आता है? 26 नंबर में आता है। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? तो 3 प्लस लगा हुआ है, तो 26 में अगर 3 हम लोग दे देते हैं तो कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन? 23 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। सिंपल याद रखना कि अगर किसी का चार्ज दिया हुआ और अगर प्लस दिया हुआ तो प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना, और अगर माइनस दिया हुआ रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है तो उसमें ऐड कर देना। ठीक है, लास्ट प्रोटॉन दिया है 25। ज़रा ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी भी कोना में चल जाओ, दुनिया के किसी भी कोना में चल जाओ, पी और जेड हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रोटॉन दिया हुआ है कितना? 25 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25 दिया है। तो पूछ रहा है जेड कितना होगा? तो जेड भी 25 होगा बालक। ज़्यादा सोचो मत, सोचने के लिए दिमाग चाहिए, बस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अभी लगभग हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 34 35 क्वेश्चन लगभग अप्रॉक्स कर लिया, सॉल्यूशन के साथ, समझ के भी। और इसमें भी किसी को कोई परेशानी है तो नीचे कमेंट करिएगा, चाहे टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।